इधर कोरोना संकट पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कहा है कि सरकार वक्त पर वैक्सीन का ऑर्डर देने में नाकाम रही। सोनिया गांधी ने कहा कि सिस्टम फेल नहीं है, सरकार ऑक्सीजन, दवा और वेंटिलेटर की सप्लाई चेन बनाने में नाकाम रही है। उधर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। कहा है कि महामारी को काबू करने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं दिखती है। तो अब विपक्ष जो है वो भी सरकार को जाहिर सी बात है घेर रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह की खबरें आ रही है, जिस तरह की नाकामी राज्य सरकारों की भी सामने आ रही है, केंद्र सरकार से भी जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है, जो वादे किए जा रहे हैं केंद्र सरकार पूरे नहीं कर रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से अब इस पूरे मुद्दे को उठा रही है। राहुल गांधी चिट्ठी लिख चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी को। साफ तौर पर वो कह चुके हैं कि जो नीति है सरकार की इस पूरे महामारी को लेकर वो सही नहीं दिखती है। काबू करने के लिए सरकार के पास दरअसल इस पेंडेमिक को कोई नीति नहीं दिखती है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है सोनिया गांधी ने कि सिस्टम फेल नहीं है, दरअसल सरकार ऑक्सीजन, दवा और वेंटिलेटर की सप्लाई चेन बनाने में नाकाम रही है। इसलिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसमें कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो। तो विपक्ष अपनी तरह से घेर रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है केंद्र सरकार पर, राज्य सरकारों पर, लेकिन इस बीच जो हकीकत है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार भी लगाई है केंद्र सरकार को। कड़े लहजे में भी कहा है कि भाई जितनी जरूरत है दिल्ली को उतना ऑक्सीजन रोज में दिया जाए, 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद आपूर्ति में अभी तक कमी है। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और ऑक्सीजन से लेकर तमाम इंतजामों का जायजा लिया। आपको हम बता दें कि कुछ समय पहले आरएमएल पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और यहां पर ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने जायजा लिया। कुछ दिनों पहले वो दिल्ली के एम्स अस्पताल भी पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर्स से उनकी परेशानियों को सुना था, जाना था और आपने साफ सुना था। हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से डॉक्टरों ने वहां पर कई तरह की जो परेशानियां उन्हें थी, चाहे डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की कमी हो, तमाम तरह की बातें कही थी। समय में 18 साल से ऊपर के नौजवानों के लिए प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें भी लगभग 12 लाख से ज्यादा डोजेज अभी तक दी जा चुकी हैं। भारत सरकार की ओर से हमारा ये बराबर अब विशेष रूप से स्टेट्स को आग्रह है कि वैक्सीनेशन में जो लोगों को सेकंड डोज मिलनी है उनको कम से कम 70-30 के अनुपात में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये भी आवश्यक है कि जिसको फर्स्ट डोज मिली उसको सेकंड डोज मिलनी चाहिए। और इसको आग्रह पूर्वक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को समय में वैक्सीनेशन को लेकर शहर शहर भीड़ उमड़ रही है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोग परेशान हैं। कहीं टीका नहीं है तो कहीं पर स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। हमने दिल्ली से लेकर मुंबई और दूसरे शहरों तक का जायजा लिया और देखा कि लोग किस कदर से वैक्सीन के लिए परेशान हैं। इन 5 तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतारें कहीं पर लगी हुई है, कहीं लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं, झगड़ा हो रहा है, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ रहा है और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर वैक्सीन भी मिल रही है। इलाज से लेकर टीकाकरण और ऑक्सीजन तक पर पीएम ने कुछ राज्यों के सीएम से बात की और राज्यों का क्या कहना है आगे के प्लान को लेकर, कैसे कोरोना को करेंगे कंट्रोल, सुनिए। केंद्र सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन सबके प्रयासों से कल पहली बार हम लोगों को 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिली है। नहीं तो किसी दिन 300 मिलती थी, किसी दिन 320 मिलती थी, 400, 450। पहली बार कल 700 टन ऑक्सीजन मिली है। तो आप देखेंगे पिछले 24 घंटे में कहीं से कोई इस तरह के मैसेज नहीं आ रहे कि यहाँ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। दिल्ली की जरूरत 700 टन ऑक्सीजन की है। अगर हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन मिल जाए तो दिल्ली में अस्पतालों के अंदर फिर समुचित व्यवस्था हो सकती है। हम जानते हैं कि अप्रैल के महीने में 21 अप्रैल तक मध्य प्रदेश का नंबर संक्रमित राज्यों में 7वां हुआ करता था, 6वां या 7वां। ये आपके सहयोग का परिणाम है कि हम आज 14वें नंबर पर हैं। एक्टिव केसेस में भी बड़े राज्यों में हम सबसे पीछे हैं।
पॉजिटिविटी रेट लगातार हमारा गिरता जा रहा है। हमने कुछ बंदिशें भी लगाई हैं, जहां हमने राजनीतिक सारी सभाएं स्थगित कर दी हैं। प्रदेश में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वो सारे कार्यक्रम इसलिए रोके हैं कि अगर हम सभा करेंगे, बड़े कार्यक्रम करेंगे, तो भीड़ का वहां पर आना होगा। सरकार अपने दायित्व का जहां पालन कर रही है, इस संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है, वहां समाज को भी अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए आगे आकर के सहयोग देना चाहिए। दिल्ली, महाराष्ट्र, दक्षिण के कुछ राज्य सबसे ज्यादा आपको बता दें कोरोना से प्रभावित है। आखिर इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का क्या कहना है, प्लान कुछ स्वास्थ्य मंत्रियों से सुनिए। सरकार एक सूत्र में बंध के लोगों के सेवा के लिए तत्पर है। हमें जितनी ऑक्सीजन की मात्रा की अभी वर्तमान में आवश्यकता है आज की तारीख में, उससे अधिक का कोटा 214 मैट्रिक टन का कोटा भारत की सरकार के द्वारा बिहार को एलोकेट किया हुआ है। हम उठाव भी उसका कर रहे हैं, लेकिन अभी और उठाव करना और उसके बाद जो रिफिलिंग का काम होता है उसमें हमें और अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना है, जो काम हम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में जहां जिस ऑक्सीजन की जरूरत है वो उपलब्ध कराई जा रही है। आणि त्यामुळे सुद्धा त्या कंपनीच्याही पाठीमागे लागावं लागेल आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला सुद्धा आमची नम्र विनंती आहे, आम्ही पुन्हा पत्र लिहू। मी स्वतः स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धनजी यांना स्वतः बोलणार आहे की आम्हाला कृपया कोटा वाढवून द्या, अशा पद्धतीची विनंती सुद्धा मी करणार आहे। देश में आंकड़े बढ़ी हैं और ये पूरे देश के अंदर कुछ राज्यों में बढ़ी है, कुछ राज्यों में हल्का सा घटा भी है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा घटा था, फिर थोड़ा बढ़ा है, फिर धीरे धीरे करके डाउन हो रहा है, तो एक प्लेटो के लेवल पर आ रहा है। और जिस तरह के तैयारियां और जिस तरह के प्रबंधन हम लोग और तेजी के साथ कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार गांव की टेस्टिंग और गांव में अभियान करके कल से हमने प्रारंभ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा सर्दी जुकाम से भी पीड़ित होगा उसको हम लोग मेडिकल किट्स तत्काल पहुंचा रहे हैं। वैक्सीन की उपलब्धता जैसी जैसी होती जाएगी वैसे वैसे मध्य प्रदेश के जो हमारे नागरिक हैं 18 से 44 साल 45 प्लस का पहले से ही चल रहा था, भारत सरकार के माध्यम से वैक्सीन मिल रही है, वो एज ऑलरेडी चल रहा है। और 18 से 44 के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने दोनों कंपनियों को ऑर्डर दिए हैं और वैक्सीन जैसी उपलब्ध हो रही है। अभी 1.5 लाख वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध हुई थी, उसके अनुसार हम लोगों ने शेड्यूल तैयार किया 15 मई तक का। 15 मई तक और हमको वैक्सीन मिल जाएगी, जिससे हम कंटिन्यूस ये वैक्सीनेशन करते रहेंगे।